हेलो सीबीएसई क्लास 10th 12th प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों के एग्जाम 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 15 सितंबर को लास्ट एग्जाम हो रहा होगा। दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट भी 30 सितंबर को निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे में अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि लास्ट अभी 15 डेज करीब बचे हैं, तो इन 15 डेज 16 डेज में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी तक हमें कुछ नहीं आता है और हमने बस पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में सर मैं क्या करूँ कि मैं इतना तो कम से कम पढ़ लूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तो अगर केवल पास होने भर के लिए भी तुम्हें पढ़ना है तो अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज और कमेंट कॉल आते हैं कि सर मैं पढ़ना चालू कर चुका हूं और मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की है तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट 15 to 16 डेज में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से पास हो सकें। अब सबसे पहले तो हमारा टारगेट होना चाहिए आप लोगों का कि आप लोग केवल पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ें। जब पासिंग मार्क्स को कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग अपने मार्क्स के क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्लास 10th के मैथ का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद क्लास 10th के मैथ से ही हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए, फिर वो चाहे क्लास 10th के बच्चे हों या फिर 12th के बच्चे हों, सबके लिए होगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं क्लास 10th की मैथ का जो सिलेबस है वो आप लोगों का, आप सभी को पता है कि 7 यूनिट होने वाली हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, 7 यूनिट हैं आप लोगों के में, जिसमें से 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। अब आप लोग ऐसे में क्या पूरे 15 चैप्टर पढ़ पाएंगे? आप लोगों के पास 15 to 16 डेज बचे हैं जिसमें से आपको 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और चैप्टर भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत लेंथी हैं। तो ऐसे में क्या आप सभी लोग सारा कुछ रिवीजन कर चुके होंगे? नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब इसमें ऐसा क्या करें कि हम लोग जल्दी से अपना अच्छा रिवीजन कर पाएँ और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं, फिर ये देखेंगे कि कितने % सिलेबस आप लोगों को जो रिड्यूस किया गया उसमें से क्या क्या आता है, क्या क्या इन चैप्टर में से हटा दिया गया है और किस चैप्टर से हटाया गया, किस चैप्टर से नहीं हटाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से प्रेस करें बेल आइकन को। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 जो आती है आप लोगों की, उसमें पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप लोग इसको बस एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों की जो ये जो रियल नंबर है एक दिन में बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब यूनिट 2 जो आती है, तो ये जो यूनिट 2 है इसमें आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तीसरा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा है एपी। तो ये 4 चैप्टर हैं और जिनसे काफ़ी सारा पूछा जाता है। आप अगर ये स्टार्टिंग के 5 यानी कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 और साथ ही साथ अगर यूनिट 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा क्लास 10th में मैथ्स में स्कोर कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है शुरुआत के यानी कि 3 यूनिट हैं, ये बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं और इनमें से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इधर जो यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 में, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डर होता है वो यूनिट 4 में होता है कि सर यूनिट 4 में कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ट्रेंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये ज्योमेट्री का पार्ट है। सर ज्योमेट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमको, तो ठीक है इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अगर इधर बात करें तो हम सबसे पहले आपसे कहेंगे कि यूनिट 6 की बात करो। यूनिट 6 आप लोगों के लिए सबसे अच्छी यूनिट है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पूरा फार्मूला बेस पे है। आप लोग बस फार्मूले अप्लाई करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें इजी है और जल्दी हो जाता है, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है और ये यूनिट भी अच्छा खासा स्कोर करती है। ये दोनों चैप्टर मिलकर एक अच्छा खासा एवरेज निकाल कर लाते हैं मार्किंग का। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। इसके बाद बच्चों को पढ़ना चाहिए यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आप लोगों की स्टैटिक्स में तो काफ़ी चीज़ें इस बार रिमूव कर दी गई हैं और प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं रिमूव किया गया है। तो अब इन दोनों चैप्टर में, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, स्टैटिक्स भी ईजी है, सब कुछ फार्मूला बेस पे है, बस फार्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि इसके बाद यूनिट 7 पढ़ना है। सबसे पहले हमें यूनिट 1
यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 6 और यूनिट 7 में आपको जो आता हो पहले वो तैयार करें, और उसके बाद तब हम लोग आएंगे यूनिट 5 पे। अब क्या अगर हम यूनिट 5 और यूनिट 4 ना पढ़ें तो क्या मेरा काम हो सकता है, हम लोग पास हो सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट आता है कि सर हम बस स्टार्टिंग के 6 चैप्टर और लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो क्या ये 10 चैप्टर मेरे लिए सफिशिएंट हैं? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से मैं यही कहूँगा 15 चैप्टर में से कोई पहले 8 to 10 चैप्टर्स ऐसे सेलेक्ट करो जिनमें से पढ़कर आप पास हो सको। उसके बाद फिर आगे स्कोर करने के लिए और चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। अब और चैप्टर की बात आती है तो आपको इसमें ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इनमें से आपको जो इजी लगे आप वो पहले सेलेक्ट कर लो, जो आपको आता है वो करो। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप लोगों की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि मुझे 8 to 10 चैप्टर ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो सबसे अच्छे हों और सबसे इजी और कम टाइम ले रहे हों। तो ऐसे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे होंगे। और अब यहाँ पर बात करें कि अगर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे अब यहाँ पर बात करते हैं क्लास 10th के बच्चे हों या फिर क्लास 12th के, सबके लिए। तो यहाँ पर आप सभी को, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कंपार्टमेंट है या 2 सब्जेक्ट में है, या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिनको सब सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, तो ऐसे में आप सभी लोगों को पर डे, अभी आपके पास टाइम जो बचा है, सबसे पहले तो अगर टाइम की बात करें तो वो आपके पास है बहुत कम टाइम। अगर हम यहाँ पर टाइम की बात कर लें आपके पास, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लेके चलते हैं 15 डेज है हमारे पास। हमें इन 15 डेज में अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा खासा टाइम निकाल रहे होंगे पढ़ाई के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डे, अगर एक सब्जेक्ट के लिए बात करें तो कम से कम आप लोग 2 घंटे तो टाइम निकाल रहे होंगे फॉर 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग 2 घंटे का टाइम निकाल रहे होंगे। मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर टाइम बढ़ा सकते हैं तो इसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का टाइम निकालें और पढ़ाई करें। अगर आप 2 घंटे से 3 घंटे के बीच का टाइम निकालते हैं ना, तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में। जैसे अगर हम क्लास 10th की मैथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर आप पर डे 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं तो बहुत है आप लोगों के लिए, सफिशिएंट टाइम है। और अगर 15 to 3 किया जाए तो 45 आवर्स हैं आप लोगों के पास। आप 45 आवर्स में बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा। और हमारे लोगों के पास बहुत टाइम है, पर डे 3 घंटे। और यहाँ पर आप लोगों की पर डे अब मैथ का रिवीजन होगा, क्लास 10th की मैथ का रिवीजन होगा, जिसमें से आप लोगों की स्टार्टिंग रियल नंबर से ही हो रही होगी, और ये आप लोगों की क्लासेस कल से आपको मिल रही होंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी बीच में, तो अब सब कुछ सही है और अब आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस कल से मिल रही होंगी, जिसमें से आप लोग अपनी मैथ की अच्छी प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, इसकी जो क्वेश्चन सीट होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होगी। तो जिसने अभी तक मुझे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप लोग मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पर डे में 3 आवर्स पढ़ना है और एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके मतलब हो जाता है कि आप लोग पर डे अगर 3 घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग पूरा चैप्टर वो ख़त्म कर सकते हैं या पूरा वो टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं। जब आप पूरा चैप्टर या फिर टॉपिक कंप्लीट करने के जब डिसाइड कर लेंगे ना कि मुझे इतना पूरा कंप्लीट करके ही उठना है पढ़ाई से, पढ़ाई तभी बंद करनी है मुझे अपनी स्टडी कि जब मेरा ये चैप्टर या ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो पैटर्न आप लोगों का रहने वाला है कि आप लोगों के 80 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पेपर आ रहा है या फिर अगर वो 70 मार्क्स का आ रहा है, तो 80 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे मिलने वाले हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और 70 में 20 या फिर 22 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो MCQ बेस होने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 50% अप्रॉक्स रहता है। और आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले फोकस क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, MCQ क्वेश्चन। बेटा MCQ क्वेश्चन केवल कंप्लीट कर लेने से कुछ नहीं होता है।
आप एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर मैथ की बात करें, आप एमसीक्यू क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू पे फोकस मत करिए, आप बिल्कुल भी एमसीक्यू पे फोकस मत करिए कि हमें एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे फोकस करिए। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इन पे फोकस करिए। जब इन पे फोकस कर रहे होंगे ना, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इन पे फोकस करिए। इन पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, और पूरे टॉपिक के साथ साथ हमें पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ती है चैप्टर की, कि उसकी स्टोरी क्या है, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करें। इन पे फोकस कर लिया आपने तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। फिर लास्ट के आपके पास 5 डेज, यानी कि 15 डेज में जो आपके पास लास्ट के 5 डेज बचे हों, वहाँ पर मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूँगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीट हो, चाहे वो मैथ की हो या फिर साइंस की हो। तो मैं आप लोगों को क्लास 10th के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और क्लास 12th में फिजिक्स की मैं एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आप लोगों को अगर एमसीक्यू तैयार करने हैं तो लास्ट के 4 to 5 डेज में आप लोग किसी एक क्वेश्चन बैंक से, आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आप लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, आप उसे देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इन पे फोकस करिए। इन पे फोकस किया तो आपकी पढ़ाई अच्छे से जाएगी, और साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा पहला टारगेट है कि हमें पास होना है, हमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो अगर पासिंग मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले सिलेबस को अपने रिड्यूस करो कि हमारे पास कौन सा सिलेबस है जो हमको पढ़ना चाहिए और कौन सा सिलेबस है जो नहीं पढ़ना चाहिए। और क्लास 10th का मैं जो मैथ का सिलेबस है वो मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा मैथ का, कि क्या कौन से टॉपिक हैं आपके चैप्टर में और कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करते ही आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। आज मैथ की मैं इवनिंग अभी 7 हो रहा है, मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 9 PM तक आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग भी मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में मैथ की, जो आप लोगों की रियल नंबर की होगी, उसमें मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।